अगर आज आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा किस रीज़न के चलते इंडिया में आईफोन के प्राइजेस इतने ज़्यादा ऊपर हैं और वहीं पे यूएसए और दुबई जैसे स्टेट के अंदर प्राइजेस इतने ज़्यादा कंट्रोल वे में कैसे मिल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूएसए में प्राइस कितना है। अभी आईफोन 14 लॉन्च हुआ है, जिसके चलते शायद आप लोग इस वीडियो पे आए होंगे, क्योंकि आईफोन 14 हर कोई लेने की सोच रहा है, जो 14 प्रो या फिर 14 प्रो मैक्स सीरीज़ है बेसिकली, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड देखने को मिल रहे हैं कंपेरेटिवली पुराने नॉच की जगह। खैर ये टॉपिक से हम हिलेंगे नहीं। सबसे पहले हम टॉपिक पर रहते हुए बात करते हैं कि आईफोन के अंदर आप लोगों को सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके चलते काफ़ी लोग स्टेटस सिंबल समझ के या फिर अपनी सही में नीड के चलते आईफोन की तरफ शिफ्ट होते हैं। और यही चलते हुए एप्पल अपने प्रोडक्ट को हर टाइम इम्प्रूव करते रहता है सिक्योरिटी के मामले में, जिसके चलते यूएसए में आईफोन का प्राइस $800 है, सेम जिस प्राइस के अंदर इन्होंने आईफोन 13 लॉन्च करा था। लेकिन इंडिया के अंदर वही प्राइस 80,000 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर हम बात करते हैं तो सीधा सीधा 16 से 16,500 रुपये का डिफरेंस है, जो कि मायने रखता है हर एक इंसान के लिए जो भी अगर आईफोन बाय कर रहा है तो। और अगर हम प्रो या फिर प्रो मैक्स सीरीज़ की तरफ जाते हैं तो ये पैसे बढ़कर 40 से 50,000 रुपये का गैप क्रिएट कर देते हैं। इतने प्राइस रेंज के अंदर आप लोग वहाँ पे जाके इजीली शॉपिंग करके ला सकते हो, और अगर आप दुबई जाते हो तो वहाँ से आप और भी कई वेरिएंट भी चेक करके ला सकते हो, जिसके चलते आपका टूर भी हो जाएगा और आप काफ़ी कम प्राइस में ला सकते हो। लेकिन क्या आपको सही में जाना चाहिए या फिर आपको इंडिया से बाय करना चाहिए? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिया में प्राइस हाई होने क्या रीज़न है। आप लोग जानते हो कि इंडिया के अंदर आईफोन की असेंबली होती है, तो आप लोग समझ ही गए हो कि असेंबली होती है ना कि मैन्युफैक्चरिंग होती है। अभी भी इंडिया के अंदर जितने भी फ़ोन असेंबल होते हैं उन सब के पार्ट्स को हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, खाली इंडिया में लाकर हम उसे असेंबल करते हैं। जबकि अगर हम स्टार्टिंग टू एंड प्रोसेस के अंदर घुस जाएं, मतलब पूरी मैन्युफैक्चरिंग में घुस जाए इंडिया, तो आईफोन के प्राइसेस हमें कंपेरेटिवली कम देखने को मिल सकते हैं। इंपोर्ट के चलते जो भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं उसके प्राइसेस में हमें हाइक देखने को मिलता है, जिसके चलते कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट भी कमाती है। और इंडिया के अंदर आईफोन का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते काफ़ी लोग आईफोन पे शिफ्ट हो रहे हैं, और उनकी नीड के चलते गवर्नमेंट भी उसमें से कुछ अपना पैसा इंपोर्ट के थ्रू कमा रही है। लेकिन अगर इंपोर्ट को कम कर दिया जाए तो क्या सच्ची में हमें फ़ोन सस्ता मिलेगा? तो भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अब दूसरा रीज़न आ जाता है जीएसटी। हमें जीएसटी भी फ़ोन पे करना पड़ता है, जो कि 28% का है। दुबई के अंदर हमें जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं होती, जिसके चलते आप लोग देख सकोगे इंडिया में आप लोगों ने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा जो कि कोई भी प्रोडक्ट की लॉन्च डेट पे दुबई पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पे मार्केट में सप्लाई आ जाती है उसकी, तो तुरंत बाय करके इंडिया में वापस आ जाते हैं। उनका घूमना भी हो जाता है, वहाँ पे स्टे भी आराम से हो जाता है, और सेम प्राइस के अंदर उन्हें फ़ोन भी मिल जाता है। बेसिकली कंपेरेटिवली काफ़ी कम प्राइस पड़ जाता है इंडिया के मुकाबले, लेकिन जितना वो इंडिया के अंदर पे करते उतने में तो वो बाहर का भी टूर कर रहा है, जिसके चलते उनका कंटेंट भी बन जाता है। अगर इंडिया के अंदर आईफोन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए तो हमें कॉस्ट कम देखने को मिल जाएगी, और इसके चलते गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे स्टेप्स उठा रही है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कुछ कम स्टेप ले रही है, गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी सब्सिडीज़ दे रही है और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्टेप उठा रही है, जिसके चलते इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काफ़ी आगे बढ़े। जिस तरीके से हम लोग सुन रहे हैं कि इंडिया के अंदर आईफोन 12, 13 असेंबल होने लगे, शायद 14 भी हमें असेंबल होता हुआ दिख जाए, तो भी उससे हमें ज़्यादा प्राइस के अंदर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा जब तक हम प्रोडक्शन में नहीं घुसेंगे। और इसी चीज़ को गवर्नमेंट जानती है, और गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर स्टेप उठा रही है जो उन्हें उठाने चाहिए। वो कंपनी को सब्सिडी दे रही है, जो भी कंपनी इंडिया के अंदर आके अपनी फैक्ट्री सेटअप करना चाहती है, प्रोडक्शन लाइन सेटअप करना चाहती है, हर एक चीज़ को गवर्नमेंट ध्यान रखते हुए उन्हें सब्सिडीज़ दे रही है, जिसके चलते फ्यूचर में हम शायद आगे बढ़ सकते हैं और हमें भी आईफोन कम प्राइस में देखने को मिल सकता है, या फिर हम कह सकते हैं सेम प्राइस में देखने को मिल सकता है जितना हमें यूएसए में देखने को मिल रहा है। अगर हम चाइना जैसे देश पे डिपेंडेंट रहे कि चलो वहाँ से हम पार्ट्स लेके आ रहे हैं, इंडिया के अंदर असेंबल कर रहे हैं, तो इसके चलते हम लोग एक तरीके से इंपोर्ट को ही प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हम उस फाइनल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट तो कर नहीं रहे। जिसके चलते होगा क्या, इंडिया के अंदर इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाएगा कंपेरेटिवली एक्सपोर्ट के, जिससे इकोनॉमी पे ही असर पड़ता है। तो हमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोग आईफोन बाय कर रहे हो आज की डेट के अंदर, तो आप लोग इन मेजर्स को उठा सकते हो। और जिस तरीके से एप्पल कॉस्ट कटिंग करता है तो उसके चलते वो प्राइस रिड्यूस भी कर सकता था, लेकिन एप्पल प्राइस रिड्यूस नहीं करता। उनका एक स्पेसिफिक कट होता है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो वो हमेशा चार्ज करते हैं, और जो फ़ोन बनाने की कॉस्टिंग होती है वो बेसिकली उनकी
40 से 50 हज़ार रुपये की ही आती है, इससे ज़्यादा की उनकी कॉस्टिंग नहीं होती। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो उनका प्रॉफिट कितना ज़्यादा होता है हर एक आईफोन की सेल पर। तो होप करता हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो। अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो भी आईफोन खरीदने में इंटरेस्टेड है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना।